चलिए बच्चों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्योंकि अभी हमें दो चार पांच क्वेश्चन एंट्री पर प्रैक्टिस करनी है, देन उसके बाद थोड़ा हम बड़े क्वेश्चंस पर आएंगे और फिर हम एंट्रीज पर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आज का सेशन इस पर लेंगे, देन उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि एंट्रीज की प्रैक्टिस आप करते रहो, जितना पढ़ोगे एंट्रियां तो कमी है आपके लिए, ठीक है। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, स्टडी मेट का है। क्या बोल रहा देखिए, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं यहां पर दोनों चीज साथ में कवर करूंगा। मैं एंट्री भी डालूंगा प्लस इक्वेशन का इफेक्ट भी डालूंगा, जिससे आपके दोनों इफेक्ट समझ में आ जाएंगे। क्योंकि अभी टॉपिक हमारा किसका चल रहा है, एंट्रीज का। तो पहले मैं पूरी एंट्रीज डालूंगा, फिर सेकंड में आपको इक्वेशन का इंपैक्ट बताऊंगा। कि टॉपिक थोड़ा पुराना हो गया है, हो सकता है आपके दिमाग से स्किप होना स्टार्ट हो गया हो, फिर मैं सेकंड इक्वेशन पर इंपैक्ट डालूंगा, ठीक है ना। चलिए, इन्वेस्टेड कैपिटल इन द फर्म 20,000। सिंपल फंडा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो आप लोग या आपने कैपिटल लगाई है तो मतलब बिजनेस ही चला रहे होंगे। तो आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली क्या होगा, मैं यहां पर डाल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर है 8, और यहां लिख रहा हूं मैं, क्या बताओ, कैपिटल इंट्रोड्यूज। इन्वेस्टेड कैपिटल इन द बिजनेस ऑफ ₹20,000। सिंपल सा सिनेरियो समझ में आता है। ये रहा बिजनेसमैन, ये रहा बिजनेस, ये पैसा लगा रहा है, तो मैं एंट्री इसमें डालूंगा। तो कैश यहां पर है, ये रियल अकाउंट में जाएगा क्योंकि वस्तु है। रियल अकाउंट में जाएगा तो बोल रहा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। तो बताओ, कैश बिजनेस में आ रहा है जा रहा है, सर आ रहा है। तो यहां दो अकाउंट अफेक्ट हो गए, एक कैश, दूसरा कैपिटल की जगह हमेशा ऑनर आता है बेटा। ऑनर बताओ कौन है, पर्सन। पर्सन तो कहां जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। कैश वस्तु है तो जाएगा रियल अकाउंट में, ठीक है। इसके बाद क्योंकि मैं चाहता हूं अब चर्चा ना करूं, अब सीधी एंट्रियां समझाता चला जाऊं। पर्सन है, कम्स इन, सॉरी, रिसीवर है तो डेबिट करना है, गिवर है तो क्रेडिट करना है। यहां पर ऑनर पैसा दे रहा है तो क्रेडिट करूंगा। यहां रियल चीज है, आ रही है तो डेबिट, और जा रही है तो क्रेडिट। बताओ, वस्तु बिजनेस में आ रही है या जा रही है, सर कैश आ रहा है तो डेबिट करूंगा। तो बताओ एंट्री क्या क्या बन गई मेरे पास। ये हम लोग प्रैक्टिस के लिए ना भैया, ऐसे दिखा मत देना वहां जाकर के। तो बताओ बेटा क्या बन गई, यहां पर एंट्री बन गई, क्या बताओ, कैश अकाउंट डेबिट। और टू मैंने बोला था ऑनर की जगह जहां जहां पर मालिक आएगा वहां वहां पर कैपिटल आएगा, ठीक है ना। आप नरेशन डाल दो, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूज इन द बिजनेस। बिजनेस में पैसा डाल दिया, कितना बेटा, 20,000 का, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन में डालेंगे इफेक्ट। अब मैं सीधा सीधा चलूंगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम दास एंड कंपनी ₹4,000। मैंने बोला था यदि ट्रांजेक्शन कैश में है तो पार्टी का नाम इरेलेवेंट होता है। पार्टी का नाम हम कब लिखते हैं, जैसे आप किसी परचूनी की दुकान पर गए हो। मैं काका की दुकान पर गया, मैंने काका 1 किलो चीनी दे दो। काका ने मुझे चीनी दी, मैंने काका को 40 रुपए दिए। काका मुझसे बोलेगा बेटा रुक, तेरे बाप का नाम क्या है, पूछेगा क्या, या तेरे नाम क्या है पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा, क्योंकि उसने ट्रांजेक्शन कैश में किया है। तो उस केस में पार्टी का नाम इरेलेवेंट हो जाता है। लेकिन सेकंड थिंग देखो, मैं काका के पास गया, मैंने बोला काका 1 किलो चीनी, बोला काका ने चीनी दे दी। मैं जानने लगा, मैंने काका लिख लेना। इसका मतलब क्या था, या मैं पैसे दे के नहीं जा रहा था, काका ने बोला बेटा तेरा क्या नाम है, तेरा पापा का नाम क्या है, पैसे, बोला पापा, बोला अंकल जी नाम लिख लो पापा का। इसका मतलब क्या है कि मेरे पापा के अकाउंट में डाल देना। पापा इस केस में कौन है बताओ,
पापा इस केस में कौन है? उस दुकानदार का, डेटर है, देने वाला है। तो उस केस में वहां पर पार्टी का नाम रिलेवेंट बन जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यदि ट्रांजैक्शन उधार में है तो वहां पर पार्टी का नाम इररिलेवेंट होगा। यदि ट्रांजैक्शन आपका उधार में है तो वहां पर कैश का लेना देना हो ही नहीं सकता, फिर वहां पार्टी रिलेवेंट है। यहां क्लियर क्वेश्चन बोला कि हमने माल उधार पर खरीदा है, तो यहां पर कैश का कोई मतलब नहीं है, यहां पर पार्टी रिलेवेंट बन जाएगी। मेरी बात क्लियर है बेटा? तो पार्टी कौन है बताओ? हमने गुड्स परचेज किया है, तो जिससे हम परचेज करते हैं तो वो हमसे पैसा लेगा, जो लेगा वो क्रेडिटर कहलाता है। मेरी बात समझ में है? यानी कि ये बिजनेस है, बिजनेस में जिसको पैसा लेने वाले को हम क्रेडिटर कहते हैं, और देने वाले को हम यहां पर डेटर कहते हैं। मेरी बात क्लियर है? जो पैसा हमसे लेगा उसे हम जो लेगा उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, जो हमें पैसा देगा उसे हम डेटर बोलते हैं। बट याद रखना मेरे बच्चे, ये ओनली फॉर गुड्स के संबंध में ही है। यदि आपने माल के संबंध में कुछ पैसा लेना है और देना है तो वहीं पर डेटर क्रेडिटर क्रिएट होंगे। यदि कोई और मैटर है, गुड्स के अलावा मशीन खरीदी आपने, मशीन आपने उधार पर खरीदी आपने, तो उस केस में डेटर क्रेडिटर तो बनेंगे, लेकिन वो अलग रेस्पेक्ट बन जाएंगे, वो आपके गुड्स के रिलेटेड में नहीं होंगे। तो उनको हम बेसिकली डेटर क्रेडिटर नहीं बोलते हैं, ठीक है ना? उसको फिर लॉन्ग टर्म का अलग एक पैरामीटर में चला जाएगा। चलिए, अब यहां देखो एंट्री हमारे पास क्या बनेगी। हमने गुड्स खरीदा उधार पर, तो मुझे बताओ, मैं दो पार्टी में यहीं पर कैरी कर रहा हूं बेटा इसको। अब मैं अब यहीं पर कैरी करना स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना? मैं अब यहीं पर कैरी करना स्टार्ट कर रहा हूं, चीजों को बस एनालिसिस यहां करा रहा हूं, एंट्री में वहां डालूंगा। चलिए, अब देखो यहां पर क्या है। हमने क्या क्या बताओ, एक तो है हमारे पास कौन बेटा बताओ? दास। एक कौन है बताओ हमारे पास बेटा? दास है। दूसरा गुड्स परचेज किया है, परचेज गुड्स, ठीक है। गुड्स जो है वो वस्तु है, क्या है बेटा? वस्तु। वस्तु कहां जाएगी बताओ? रियल अकाउंट में। कहां जाएगी बेटा? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट क्या बोलते बताओ? डेबिट वॉट्स कम्स इन, बोलो ना। क्रेडिट वॉट्स गोज आउट, बोलो ना। डेबिट वॉट्स कम्स इन, क्रेडिट वॉट्स गोज आउट। तो बताओ, वस्तु आ रही है या जा रही है? सर कम्स इन हो रही है, तो इसका मतलब क्या करूंगा बताओ? मैं डेबिट करूंगा। यहां देखो दास है, दास कौन है? पर्सन है। कौन है बेटा? पर्सन। पर्सन कहां जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? यदि पर्सन रिसीवर है तो डेबिट करना है, और यदि आपका गिवर है तो क्रेडिट करना है। तो मुझे बताओ, दास एंड कंपनी रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है या गिवर है? बोलो ना। फ्रॉम दास एंड कंपनी, गिवर है रिसीवर है? सर गिवर है। तो गिवर है तो बताओ क्या करोगे? सर क्रेडिट करोगे। तो इसका मतलब समझ में आ गया, ये क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा। तो मैं अब एंट्रीज पर आ जाऊं। एंट्री बताओ क्या बोलेगी? एंट्री नंबर 2 क्या बोले बताओ यहां पर बेटा? डेबिट इसको करना बताओ, परचेज को, परचेज अकाउंट डेबिट टू दास एंड कंपनी अकाउंट। क्लियर है यहां तक कहानी? तो मैं यहां लिख दूं, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम दास एंड कंपनी से, ठीक है ना? ये मैं इसका नरेशन लिख दिया है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोल रहा है कि हमने प्लांट खरीदा है। क्या खरीदा मेरे बच्चे? प्लांट। ओ माय गॉड, प्लांट खरीदा है। और उसके रिगार्डिंग में कुछ बोल भी रहा है भाई साहब, कुछ बोले बताओ क्या बोल रहा है? उसके रिगार्डिंग बोल रहा है कि हमने खरीदा कैश में। तो इस केस में हमारे पास पार्टी का नाम नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर मान लो यहां पर पार्टी का नाम ना दे रखा होता और बोल रहा कि हमने उधार में खरीदा है, तो याद रखना मेरे बच्चे, यहां पर मैं क्या करता? क्रेडिटर वर्ड यूज करता। क्या यूज करता? क्रेडिटर। पार्टी का नाम दे रखा तो पार्टी का नाम इस्तेमाल करूंगा, और यदि पार्टी का नाम नहीं दे रखा तो मैं डेटर और क्रेडिटर का इस्तेमाल करूंगा। बट याद रखना, डेटर और क्रेडिटर ओनली फॉर गुड्स के रेस्पेक्ट में ही होंगे, ठीक है? मैंने प्लांट खरीदा कैश में, तो मेरे बच्चे दो अकाउंट हो गए। एक हो गया प्लांट, ठीक है, नगद में खरीदा है। तो दूसरा हो गया कैश। बोलो, कैश वस्तु है। क्या है बेटा? वस्तु है। प्लांट भी एक वस्तु है। क्या है? वस्तु। दोनों पर कौन सा लगेगा?
रियल अकाउंट लगेगा। रियल अकाउंट क्या बोलता है, वस्तु आ रही है तो डेबिट करना है, वस्तु जा रही है तो क्रेडिट करना है। प्लांट आ रहा है, प्लांट आ रहा है मतलब कम से हो रहा है। ये गोज आउट है, कैश जा रहा है तो गोज आउट है। तो गोज आउट को क्रेडिट करूंगा, आ रहा है डेबिट करूंगा, एंट्री बनती है प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या बनती है मेरे बच्चे बताओ ना एंट्री? एंट्री बनती है प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश। लो, मैंने एंट्री डाल दी 3 नंबर की, प्लांट अकाउंट डेबिट टू हो गया कैश। नरेशन लिख लो, बीइंग प्लांट परचेज्ड, परचेज्ड। यहां उधार नगद ना लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि एंट्री ही बता देती है आपके लिए उधार में है कि नए में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फटाफट चल रहा हूं मैं ना, चीजों को फटाफट लेकर के चल रहा हूं। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आगे ट्रांजैक्शन बोल रहा है आपसे कि परचेज गुड्स फॉर कैश। यहां पर हमने गुड्स परचेज जो किया है वो कैश में खरीदा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक परचेज है, दूसरा कैश है। कैश में खरीदा तो गोज आउट होगा क्योंकि वस्तु है, जाएगा। परचेज किया है तो कमीशन होगा यानी आएगा, और आएगा तो डेबिट करोगे, जाएगा तो क्रेडिट करोगे। इंटर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फटाफट से यहां पर आ गया मैं लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अब मैं नरेशन नहीं लिख रहा, मैं नरेशन नहीं लिख रहा। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। आपने माल बेच दिया, कॉस्ट कितनी थी बेटा, 4,000 की। ये कितने का, 6,000 का। कितने बेचा आपने, टोटल 6,000 में। आ जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसका लिख ही लेता हूँ क्या लिखा है, क्या बोल रहा है। गुड्स सोल्ड ऑफ ₹6,000। ठीक है सर, कैश तो लिखो ना। ये एंट्री खुद बोल रही है, ये एंट्री ही बोल रही है कि कैश में खरीदा है। क्योंकि यदि उधार में होता तो पार्टी का नाम देता, चिल्ला चिल्ला के बोलता, या ये पार्टी का नहीं नाम नहीं दे रखा तो बोलता कि मैंने उधार पे बेचा है। अब मुझे सिंपल सी बात बताना ना, लॉजिक को समझो। मैं जो एंट्री डाल रहा हूं ना, मैं जो एंट्री डाल रहा हूं कैश में बेटा, बेटा तो एंट्री तो बनेगी क्या बेटा, कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू, हमने माल बेचा है, सेल्स अकाउंट। ठीक है, मैंने यहां पर एंट्री डाल दी 6,000 से। अब सवाल यहां आ रहा होगा दिमाग में आपके में, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी यहां तो हमारे पास दो चीजें दे रखी हैं, मैं इसको यहां थोड़ा एनालिसिस कर देता हूं। गुरुजी यहां कॉस्ट दे रखी है कितने की, 4,000 की। प्रॉफिट दे रखा है 2,000 का। तो बताओ क्या होगी, 6,000 की। मैं इस एंट्री को अलग तरीके से भी डाल सकता हूं, मैं इस एंट्री को अलग तरीके से भी डाल सकता हूं। सर कैसे डाल सकते हो, बोला मैं डाल सकता हूं लेकिन मैं भी डालूंगा ना, क्योंकि उसका डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में इंपैक्ट डालता हूं। क्योंकि ये क्या कह रहा है कि भैया तुमने माल बेचा 6,000 का, जिसमें से 4,000 की कॉस्ट है। तो मुझे एक बात और बताओगे, जो इन्वेंट्री है आपकी, इन्वेंट्री इज ऑलवेज, ऑलवेज रिकॉग्निशन इन द बैलेंस शीट। जो आपकी रिकॉग्निशन करोगे एट कॉस्ट वैल्यू, आप हमेशा इन्वेंट्री को कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो। AS2 पढ़ना भाई, जब पता लगेगा ना थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, छोड़ता हूं। तो मैंने क्या बोला है, कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। तो आपका गुड्स जो कम होना चाहिए वो 4,000 से होना चाहिए। कितने से होना चाहिए, 4,000 से। तो सर 4,000 से दिखाओगे ना, नहीं, याद रखना सेल्स इज ऑलवेज शो इन द एंट्री एट सेलिंग प्राइस। किस पर, सेलिंग प्राइस पर। फाइनल अकाउंट जब करूंगा तो इसका डेफिनेटली बाइफरकेट हो जाएगा। देखो आपको बता देता हूं, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, वाई सेल लिखते थे यहां पर कितने की, 6,000 की। तो अब देखो यहां पर क्या आएगा, यहां पर जो आपकी परचेज होगी ना, परचेज जो इन्वेंट्री है वो 4,000 से होगी, और यहां जो है आपका 2,000 का प्रॉफिट में चला जाएगा। हो गया ना बाइफरकेट, 3 अकाउंट पर इंपैक्ट आ गया अल्टीमेटली। इसीलिए इन्वेंट्री तो कम 4,000 से ही होगी, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला जाएगा कितने का, 2,000 रुपए का। मेरी बात क्लियर है। ये बाइफरकेशन फाइनल अकाउंट पर इंपैक्ट आएगा जब बैलेंस शीट ट्रेडिंग पेंडल बनाएंगे, तब इसका इंपैक्ट दिखेगा। बट अभी जो आपको ट्रांजेक्शन की एंट्री जो डालनी है, सेल्स वैल्यू से ही डालनी, याद रखना हमेशा। प्रॉफिट कॉस्ट, ये कंफ्यूज करने का मैटर है इसका, जो दो दे रखा ना, इसे कंफ्यूज करने का तरीका है। पेड टू दास एंड कंपनी इन कैश। ओ माय गॉड, आपने दास एंड कंपनी से पहले ट्रांजेक्शन किया था, आपको याद हो तो।
आपने दास एंड कंपनी से पहले ट्रांजेक्शन किया हुआ है, आपने वो ट्रांजेक्शन उधार में किया था, अब बोल रहा है हमने उस पार्टी को पेमेंट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? पार्टी को पेमेंट। दास एंड कंपनी से आपने बताओ एंट्री यहां पर क्या डाली थी? यहां डाली थी आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू दास एंड कंपनी। कितने से अकाउंट ओपन हो रखा है? 2000 से। ये अकाउंट आपका 2000 से ओपन हो रखा है, ठीक है, 2000 से ओपन हो रखा है। चलिए, अब इसका मतलब ये है कि आपने 2000 से इसको क्रेडिट कर रखा है। अब ये पेमेंट कर देगी पार्टी, तो पेमेंट इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो यही बोल रहा है, दास एंड कंपनी पेड कर रही है 1000 रुपए, 1000 कर रही है, तो मैं क्या करूं बताओ? दास एंड कंपनी जब पेमेंट कर देगी तो इसका अकाउंट कम हो जाएगा, ये डेबिट हो रखा है क्रेडिट हो जाएगा। और टू, कैश पे कर रही है, अभी भी दास एंड कंपनी का अकाउंट 1000 रुपए से अभी भी ओपन है, यानी कि 1000 रुपए उससे हमें और उसको हमें और देने हैं। अब देखो क्या है, आप चाहो तो एंट्री को वैसे देख लो, पेड कैश। तो एक अकाउंट है दास एंड कंपनी, दूसरा है कैश में। दास पर्सन है, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। ये दास रिसीवर है, पैसा इसको मिल रहा है, हम दे रहे हैं इसको, रिसीवर है, तो डेबिट करूंगा। कैश जेब से जा रहा है क्रेडिट, तो दास एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो दास एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश। मेरी बात क्लियर है? तो एस एंट्री को मैं डाल लेता हूं यहां पर, दास एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से बेटा? 1000 से, ठीक है। फटाफट रिसीव फ्रॉम बी बनर्जी, बनर्जी से हमें मिला है। बनर्जी के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया था पता नहीं, हमें रिसीव फ्रॉम बी बनर्जी से मिला है, तो हम एंट्री क्या डालेंगे बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू बी बनर्जी। बीबी, में डाल देता हूँ बीबी, है ना? बीबी कितने का बेटा? 300 रुपए का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेड सैलरी, सैलरी पे कर दी हमने, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बेसिकली बोरिंग वाले टॉपिक्स हैं ये, क्योंकि यहाँ पे पढ़ा हुआ है, लेकिन दिक्कत तो वही है ना, पढ़ा हुआ है हमने, बोरिंग है, इसलिए हम भी थोड़ा सा चीजें लैग करते हैं। और रिसीव इंटरेस्ट, 5000 का इंटरेस्ट मिला है आपको, इंटरेस्ट मिल रहा है तो कैश आया होगा आपको, कैश डेबिट टू इंटरेस्ट मिला है। इनकम है, इंटरेस्ट तो क्रेडिट करूंगा, इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। ये आपका नॉमिनल अकाउंट। अब मैं फटाफट रूल से लैग कर रहा हूं। 5000 का पेड बेजेज, बेजेज पेड किया तो कैश जाएगा, ये आपकी रिदम एजेंसी है, बेजेज खर्चा है, डेबिट करूंगा। कितने का कर रहा है? 3000 रुपए का, ठीक है। और कोई ट्रांजेक्शन है क्या? नहीं है, ठीक है। इसी चीज को मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में डाल देता हूं। इसको मैं थोड़ा प्लांट टू कैश छोटा कर देता हूं इसको मैं। प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का खरीदा था प्लांट? 8000 का, ठीक है। और मैं यहां पर थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं, और मैं साथ के साथ अब इक्वेशन लेके चलता हूं, है ना? तो बेसिकली असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना? असेट्स में कैश, डेटर प्लस फिक्स्ड एसेट्स ना, मैं तीन में लेके चलूंगा, और प्लस अदर एसेट्स ले लो। या मैं ऐसा कर देता हूँ, फिक्स्ड एसेट्स की जगह ना प्लांट पे तो अदर एसेट्स बना देता हूँ मैं। क्या सर हम कर सकते हैं? हाँ, आप जब एंट्री करोगे पता लग जाएगा कौन कौन से अकाउंट है। आप जो आपको डेटर कैश दो तो लेके चलना हमेशा, क्योंकि ये आपको इंपैक्ट डालता है। प्लस यहाँ पर स्टॉक भी डालो, एक स्टॉक भी आता है, कैश स्टॉक डेटर तीन तो हमेशा आएंगे। और यहाँ मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पर। चलिए, आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, कैश बड़ा होगा आपका कितने से बेटा बताओ? 20000 से। यहाँ जीरो इम्पैक्ट, यहाँ जीरो इम्पैक्ट, और यहाँ जीरो इम्पैक्ट, और लैब आपकी कैपिटल बढ़ गई 20000 से, बराबर आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ट्रांजेक्शन देखो क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये वही ट्रांजेक्शन था। आगे देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू दास एंड कंपनी। दास एंड कंपनी कौन था बताओ बेटा? क्रेडिट था। कौन था? क्रेडिट था। परचेज मतलब आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई, तो मैं यहां पर जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, स्टॉक बढ़ गया। कितने का बेटा बताओ? कितने का खरीदा है आपने दास एंड कंपनी से? 2000 का, 2K का, 2K का।
यहां पर आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिटर बढ़ गया ना, तो 2K, यहां 0। आप इसको लगाते जाओगे ना आपका, तो ये अकाउंट आपका अल्टीमेटली बराबर आएगा। ठीक है, अभी देख लो कितना आ रहा है, ये 20K रहे, टोटल लगाता हूं मैं इसका, एक बार लगा लेता हूं, चलो टोटल 20K प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2K, टोटल आ रहा है 22K। यहां देखो कितना, 2K प्लस 20K, कितना आ रहा है 22K। क्लियर है, ये हमारा बराबर आ गया। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, बताओ नेक्स्ट देखो क्या है, हमने क्या किया बताओ, प्लांट खरीदा है, प्लांट खरीदा है, कितने का, कैश में खरीदा, तो हमारे पास कैश कितने का, 8,000 से कैश चला जाएगा, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। यहां देखो आपने क्या किया बेटा, आपने प्लांट खरीदा ना, हाँ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पास अदर असेट्स भी थे ना, अदर असेट्स, आपका प्लस हो जाएगा 8K का, और यहाँ पर 0, यहाँ 0 प्लस 0, तो अल्टीमेटली कितना आएगा बेटा, यहाँ पर बताओ 0 बराबर 0। ठीक है, आप इस तरीके से इसकी इक्वेशन को भी क्या करा पाओगे, मैच करा पाओ, क्या करा पाओगे, मैच करा पाओ। यही चीज आपको करनी है, बस मुझे एक एंट्री करवानी है जो थोड़ी बड़ी है। ठीक है, ये प्रैक्टिस है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे चीजें आपकी उतनी बेहतर होती जाएंगी, एंट्री में जितनी प्रैक्टिस डालो उतनी ही कम है आपके लिए। मुझे कुछ एंट्रियां हैं जो कि एनालिसिस के आधार पर समझानी है।